Hello and welcome to A for Arsenal and welcome to the first collaboration on this channel. I am with none other than one of the biggest YouTube channels in the Indian scene, Menace and the Monk, Nidhi Bhai. How are you, Nidhi Bhai? I'm doing well, bro. How are you? I'm good. मुझे I'm लग ही रहा good. था। हाँ, मेरे को लग रहा था कि तू कब बुलाएगा। मतलब इतना बड़ा चैनल स्टार्ट हुआ है, इतना बड़ा चैनल स्टार्ट हुआ है तो जाना था अरे ना। प्लीज नहीं हमारे नहीं भी पोर्टफोलियो में ए फॉर आर्सेनल लिखे। नहीं थैंक यू सो मच यार फॉर दोज ऑफ कोर्स ऐसे तो है हो ही नहीं सकता यू डोंट नो अबाउट मेनेस एंड द मॉन्क बट आई एम गोना पुट द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ सबसे पहले जाके उनको सब्सक्राइब कर दो एंड दीज आर द गाइज अभी यहाँ पे मानस नहीं है बट निधि भाई एंड मानस भाई आर द वंस हु इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल सो या बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैंने रील डाली हुई है रील पे भी कहा है और इधर भी कह रहा हूँ मानस के ट्विटर पे जो मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा उसको लिखो हैशटैग उठ जाओ मानस बिकॉज मानस वॉज अस्लीप व्हेन वी वर इनिशियली प्लानिंग टू रिकॉर्ड दिस ठीक है उसके मेंशंस ब्लो अप कर दो क्योंकि मानस तो यहाँ पे है नहीं ठीक है निधि भाई लेट्स स्टार्ट विद दिस ओके you certainly had expectations for Liverpool and for how the league will go on. जैसे आई थिंक गेम वीक 1 के आसपास था व्हाट हैव यू थॉट या आपने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया था जो डेफिनेटली हुआ कि आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल स्पॉट ऑन रही लीग के बारे में there is one prediction which has been spot on because let's be honest, लिवरपूल के बारे में कोई भी expectation has not been spot on. I knew that Haaland will be an instant hit. एंड वो हुआ है 13 गोल मार दी उसने तो वो तो मेरे को लगा ही था कि बहुत लोग बोल रहे थे पता है कि ही विल स्ट्रगल और ये बुंदेसलीगा नहीं है यहाँ पे डिफेंडर्स टफ हैं ये वो बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रीक ऑफ नेचर लेट्स बी ऑनेस्ट तो वो आई थिंक मतलब वो मेरे को लगा ही था और वो हुआ हाँ मतलब सिटी का स्टार्ट इज़ ऑलमोस्ट फ्लॉलेस अपार्ट फ्रॉम दैट वन गेम विच दे ड्रू अगेंस्ट न्यूकासल एंड हालैंड एक एस्टन विला के साथ भी ड्रॉ हुआ है हाँ एस्टन विला के साथ भी जो आई थिंक काफ़ी लोगों ने वार डिसीजन पे उसका था कंट्रोवर्सी भी कि विला को जीत जाना चाहिए था बट अदर देन दैट सिटी हैव बिन फिनोमिनल आप उनका चैम्पियंस लीग भी देखो एंड हालैंड ऑफ कोर्स इतने कम टचेस में इतने ज़्यादा गोल्स आई रेड समवेयर कि अगर आप if Haaland continues and if City continues at the same XG with Haaland that they're on course to score 150 goals for the season and उसमें से 62 Haaland के होंगे but of course ऐसा तो continue होगा नहीं but yes Haaland या freak of nature ऐसा क्या था जो आपने सोचा था मतलब you did not expect to happen in the league something which caught you completely off guard and उसी के साथ आप ऐड कर दो कि something जो आपने predict किया था जो did not pan out at all यार देख डिड नॉट पैन आउट एट ऑल और एक्सपेक्ट किया था मतलब कंप्लीटली वैसा नहीं बोल सकते बट आई जेन्युइनली थॉट कि नाविगेटर फिट रहेगा ये सीजन और दिस इज हिज सीजन जहां पे ही विल फर्मली एस्टैब्लिश कि ही डिजर्व्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि लास्ट सीजन वो रिलेटिवली फिट रहा था उसने बहुत सारे मैचेस में अच्छा भी खेला था और मतलब थियागो वाज आवर मेन मिडफील्डर लास्ट सीजन बट मेरे को ऐसा लगता है कि नाविगेटर आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट लास्ट सीजन बट सीजन स्टार्ट होते ही ही गॉट अनफिट अभी वो इंजर्ड है भी नहीं कि है पता नहीं मतलब क्या चल रहा है उसका गिनी के साथ एक अलग ही इशू चल रहा है आई डोंट सी आई थिंक नाविगेटर हैज प्लेड हिज लास्ट गेम फॉर लिवरपूल and I did not foresee it ending this way. I genuinely thought this was going to be his season. So did you that is one thing I would say that. Did you expect Liverpool to be so light in the transfer window? मतलब चुआमेनी के बाद जब चुआमेनी के पीछे गए थे to pursue and that did not pan out, I thought कि ठीक है they must have some at least secondary, tertiary targets जो करेंगे and ultimately deadline day पे you ended up with Arthur. So Yeah. did you think your recruitment would be so light, especially in a crucial season जब City was recruiting pretty heavily both for the future and reinforcing whatever they had? Yeah, देख आई बी ऑनेस्ट हियर मैं एक चीज एडमिट करूंगा मुझे लगा नहीं था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी मेरे को लगा था कि केटा है बिकॉज मैंने अभी केटा का बोला ही मुझे लगा था कि वो खेलेगा अच्छा केटा है थियागो का फिटनेस चलो मेरे को पता था कि 100% वो नहीं अवेलेबल रहेगा हेंडरसन हैज बीन एब्सोल्युटली हॉरेंडस ही वाज नॉट पर्टिकुलरली गुड लास्ट सीजन बट इस सीजन तो वो हॉरेंडस है मिलनर तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ज्यादा खेलेगा
तो ये सब मेरे को देख के लग रहा था कि एक मिडफील्डर हमको साइन करना चाहिए, ये थ्रू आउट समर मेरे को लगा, बट मुझे लगा नहीं था कि इतनी बुरी हालत है। तो वन ऑफ दोस थिंग्स आई मस्ट एडमिट कि आई वाज I was hoping for a midfielder. I was not in one of those कि midfielder sign नहीं किया तो हालत खराब है. Now I will admit that I was wrong. ठीक है. Now I think retrospect में बोलेगा तो 100%. I would say that. But during that time, I was definitely thinking this कि boss, you have to sign a midfielder. The fact that आप चुआमिनी के लिए गए और वो रियल मैड्रिड गया because he wanted to go to Real Madrid, whatever it is. That means you understand कि मिडफील्डर चाहिए. अभी वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि क्लॉप को एकदम वही मिडफील्डर चाहिए, परफेक्ट प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू हैव थोड़ा स्पेशल अवेयरनेस. आपके आसपास कौन है? इट्स मैनचेस्टर सिटी, रैम्पेंट, लाइक अलग. टॉटनहम हैव इम्प्रूव्ड, आर्सेनल हैव इम्प्रूव्ड, एज ऑफ नाउ यूनाइटेड हैव इम्प्रूव्ड सो मच. सो वो थोड़ा मेरे को लगता है कि उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था. But that वो बोलते हैं ना अंडरलाइन हो गया है अभी तो with the issues that we faced in August and September. हम इसी के क्वेश्चन पे बिल्डअप करेंगे टुवर्ड्स द एंड व्हेन आई आस्क यू कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है. पर्सनली फॉर मी व्हेन आई वाज थिंकिंग कि ये सीज़न में क्या होगा, आई डेफिनेटली एक्सपेक्टेड वन ऑफ द प्रमोटेड टीम्स के मैनेजर्स टू गेट सैक्ड एंड स्कॉट पार्कर तो डेफिनेटली जल्दी सैक हो गया. That was unfair actually. बट मेरे को लग रहा था कि एक प्रमोटेड टीम का मैनेजर तो जल्दी जाएगा. वॉट आई प्रिडिक्टेड कि टॉमस टूकल भी कभी ना कभी सैक होगा. आई जस्ट डिड नॉट थिंक वो इतनी जल्दी सैक होगा. बिकॉज टॉड बोली कि अगर आप ओनरशिप स्टाइल देखो, उसका ओनरशिप स्टाइल इवन इन बेसबॉल इज आउट स्पेंडिंग एवरी वन, बट ही हैज़ टू हैव हिज पीपल in the club so that he can be hands off 1 or 2 years later. अभी आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गेट लुइस कैंपोस एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. मतलब बहुत सारी बातें हो रही है चेल्सी से रिलेटेड. जल्दी से क्विकली विद इन लाइक अ मिनट विल कवर कि थॉमस टूकल की सैकिंग पे आपको क्या लगा. डू यू थिंक कि इट वाज लाइक अ फेयर सैकिंग या फिर क्या था? Not at all. I don't think it was a fair sacking, footballing wise, because देख अगर तू थॉमस टूकल के अचीवमेंट्स भी देखेगा तो he got Chelsea the Champions League last season. वो उतना बुरा भी नहीं है. दो फाइनल खेले वो लोग, ठीक है. थर्ड फिनिश किए ना, they were third, right? तो I don't think from a footballing sense it made sense, but बात वो है कि जो तू बोल रहा है, I don't think it's a footballing decision, right? It's basically Todd Boehly wanting his people in and around Chelsea. So एंड एक एथलेटिक पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था. अभी उसमें बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. एज अ फुटबॉल फैन आई डोंट गेट द चेल्सी डिसीजन ऑफ सैकिंग थॉमस टूकल, बट आई थिंक यहाँ पे क्या हुआ है कि इट्स टॉड बोली बेसिकली स्टैम्पिंग हिज अथॉरिटी एंड सेइंग कि बॉस दिस इज माय चेल्सी और हिज वर्जन ऑफ चेल्सी. So it is what it is, kind of a thing. But fair तो नहीं था Thomas Tuchel का sacking, especially after spending so much. Yeah, I agree. I think कुछ ज़्यादा ही harsh था signing, and I think Graham Potter को भी, even though they've offered him a 5-year contract, personally I don't think वो 1.5 साल से ज़्यादा टिकने वाला है. Because Todd Boehly, I mean, he says he's going to back him, but उसने Tuchel के लिए भी बोला था I'm going to make Tuchel my Pep and my Klopp. So you never really know with Chelsea. अच्छा, let's move on to who do you think was your player of the month? मेरे लिए तो खैर काफ़ी ऑब्वियस है, बट who do you think is like this underrated player of the month जिसने बहुत अच्छा खेला but he's just been overshadowed by some other contenders? Are you talking about purely Liverpool or season? I was asking about season, but you can also of course include Liverpool players also. Liverpool में देख ज़्यादा players हैं नहीं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला. लुइस डियाज, हार्वी एलियट एंड एलिसन, these are the 3 players जिनको मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खेले अभी तक so far. ठीक है, आयाक्स के परफॉर्मेंस में there are more people, but that's very recent. ओवरऑल मैं बोलूंगा एक प्लेयर ऑफ द मंथ तो हालैंड ही है. he is मतलब वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, but I will say that सलीबा is underrated. उसने बहुत अच्छा खेला है और मतलब बीच में जैसे मतलब सीजन स्टार्ट हुआ तो सलीबा के इश्यूज रहे ना, वो फ्रांस चला गया, फिर लगा कि will he even play for Arsenal after signing. थोड़ी हाइट, थोड़ी नहीं काफी हाइट थी जब साइन किया था.
पर लगा कि राइट ऑफ हो जाएगा क्या, बट ही स्टार्टेड दिस सीजन वेल, तो थोड़ा अंडर द radar, मे बी नॉट फॉर आर्सेनल फैंस, डेफिनेटली नॉट फॉर आर्सेनल फैंस, बट आई थिंक अंडररेटेड प्लेयर मैं सलीबा को बोलूंगा. Saliba is a good shout. मुझे honestly लगा कि Mitrovic is a very good shout for an underrated player of the month because he is first of all playing for a Fulham जो काफ़ी one dimensional है. It's purely relying on Mitrovic and some signings like Palhinha वगैरह, but Yeah. a promoted team holding its own against some really really good teams. They gave trouble to Arsenal, Liverpool का भी था ही काफ़ी demonstrable, and Brentford के against they also won. So like I think Mitrovic is a very good shout for a Yeah. player of underrated player of the month. Of course, otherwise Haaland तो है ही है. People were saying people were saying he's gonna score 15 goals in his first season. 9 तो अभी सही हो गए. So yeah, Haaland man, what a freak. He's a freak of nature. Bhai. Yeah. Okay, we'll move on to the final part of the video. Now, this final part is basically looking ahead at what you can expect from the Premier League, but I'll make it a very Liverpool specific thing for you. Considering the start and the transfer window, and अब सारा dust settle हो गया है, you have you kind of have the idea of the players which are going to stay and the players which are underperforming, performing as expected, whatever. What do you think is a successful season for Liverpool now? The successful season, we have to be in contention for one of the big titles, right? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम थर्ड फिनिश किए, फोर्थ फिनिश किए तो वो completely unsuccessful season है, but it is definitely underwhelming, right? Because you still have Salah, you still have Van Dijk, you still have Trent, you still have Robertson, you have Thiago. ये और एक्सपेक्टेशन तो बोलेगा, मैं सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन मेरा इस सीजन है थियागो फिट रहे. वो थोड़ा मतलब अनरियलिस्टिक भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसका रहा है रिकॉर्ड इंजरीज का. आई थिंक we have to be in contention for one of the big prizes. That is a successful season for me. एक ट्रॉफी जीतनी चाहिए. अब it could be a cup, it could be, see, if I'd be delighted if we win a big one. And यहाँ पे बैठ के मैं I cannot play the underdog card all the time, right? So this is a team that deserves more, and I hope the owners back Klopp at least in January now. Do you think Liverpool have given up on the Premier League? At least fans? No, not all of them. I think it is incredibly tough. But वो last season भी 14 पॉइंट पीछे थे हम लोग, तो we gave it a good fight. Of course, we couldn't cross the line, but we gave it a good fight. So I personally, I don't have given up on the Premier League hopes completely, but I know that it is going to be extremely tough. ये last season जैसा सिर्फ 2 teams नहीं, there are other teams also involved in the equation. Okay, before we wrap up, Nidhi bhai, one prediction which will probably happen in the next month of the Premier League, and maybe if you have time next month, we're going to revisit this prediction. VAR will continue to be worse. I mean, what we've seen, it will get worse before it gets better. मतलब we will see some shocking decisions. I know it is not exactly a bold prediction, ये तो होना ही है, but it will get worse. My bold prediction for the upcoming month is we'll finish the month of September, October जब हम खेलेंगे, we'll finish October top of the league. Even though we will play Liverpool, we'll play Spurs, and even though हम Manchester United के against हारे हैं, I feel किसी ना किसी तरह through goal difference, through 1 point or whatever, I feel we're gonna finish top of the league. Now if we finish 5th, 6th, काफ़ी egg on the face moment हो जाएगा. But anyways, as an Arsenal fan, you have to live for these small moments of victory. कि जब टीम अच्छा करे तो celebrate करो. But thank you Nidhi bhai for showing up on the channel. Please go like and subscribe this video सबसे पहले तो, and then go subscribe on Menace and the Monk के channel पे. They do amazing Liverpool content, and if you're a Liverpool fan or you know anybody who's a Liverpool fan, they should be watching Menace and the Monk. They make daily content and live तो बहुत जाते हैं. They're very passionate fans. इनके lives का भी देखोगे. Ajax के win के against निधि भाई इतने emotional हो गए थे, मुझे दिख रहा था. तो so please, of course, subscribe to this channel, subscribe to Menace and the Monk, and thank you Nidhi bhai for showing up. Cheers, bro. चलो. Alright guys, thank you for watching. Comment कर देना, मैं हमेशा कहता हूँ comment कर दो. I love interacting with you guys.
And come on, you Gunners. Okay, चलो